आज हम बात करेंगे कि ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को कैसे डायग्नोस किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ द क्राइटेरियाज इन विच वी कैन डायग्नोस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इन ईसीजी, बट उनमें से हम कुछ ही डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सोकोलो-लोइन क्राइटेरिया, कॉर्नेल क्राइटेरिया, फ्रेंगमैन क्राइटेरिया और उसके बाद आता है लास्ट वन रोम हार्ट-ईस्टेस क्राइटेरिया। हम इन सब क्राइटेरियाज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर इनको प्रैक्टिकल ईसीजी पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोकोलो-लोइन क्राइटेरिया के बारे में, जो कि सबसे इजी क्राइटेरिया है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को डायग्नोस करने के लिए। इसमें हम V1 में एस वेव की डेप्थ देखते हैं और R वेव देखते हैं V6 में। अब अगर V1 में एस वेव की डेप्थ और V6 में R वेव की जो पीक है, इन दोनों को मिला के मोर देन 35 mm हो रही है, मतलब कि 7 लार्ज बॉक्सेस हो रही हैं, तो इसको हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब जो दूसरे नंबर पे क्राइटेरिया है उसका नाम है कॉर्नेल क्राइटेरिया। अब कॉर्नेल क्राइटेरिया में क्या देखा जाता है कि एस वेव इन V3, जो एस वेव की डेप्थ है वो V3 में और R वेव का जो एम्पलीट्यूड है AVL में, इन दोनों को मिला के मोर देन 28 mm हो रही है इन मैन, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और अगर फीमेल्स में एस वेव की डेप्थ इन V3 और R वेव की जो एम्पलीट्यूड है AVL में मोर देन 20 mm आ रहा है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और तीसरे नंबर पे जो क्राइटेरिया है उसका नाम है फ्रेंगमैन क्राइटेरिया। इसमें हम लीड AVL में R वेव देखते हैं। R वेव का जो एम्पलीट्यूड है अगर वो मोर देन 11 mm है, इसके अलावा R वेव V4 या V6 में मोर देन 25 mm है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब जो हम लास्ट वन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे विच इज मोस्ट ऑथेंटिक क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग LVH, जिसको रोम हार्ट-ईस्टेस क्राइटेरिया कहा जाता है। ये एक पॉइंटिंग सिस्टम क्राइटेरिया। अब रोम हार्ट-ईस्टेस में सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड देखते हैं। एम्पलीट्यूड में R वेव या S वेव देखते हैं लिम्ब लीड में, अगर वो मोर देन 2.0 मिली वोल्टेज है, या तो S वेव इन V1 और V2 इसकी जो डेप्थ है वो मोर देन 3.0 मिली वोल्टेज है, या तो R वेव इन V5 V6 वो मोर देन 3.0 मिली वोल्टेज है, मतलब कि 6 लार्ज बॉक्सेस से ज्यादा है, तो इसको हम 3 पॉइंट्स देंगे। और दूसरे नंबर पे STT चेंजेस देखेंगे। अगर ST सेगमेंट डिप्रेशन है इन अपोजिट डायरेक्शन टू QRS कॉम्प्लेक्स, तो इसको भी हम 3 पॉइंट्स देंगे। फिर देखेंगे कि हम पेशेंट डिजिटलिस ड्रग लेता है या नहीं लेता है। डिजिटलिस मींस डिजोक्सिन। अगर पेशेंट डिजोक्सिन पे है तो उसका 1 पॉइंट होगा, अगर पेशेंट डिजोक्सिन पे नहीं है तो उसके 3 पॉइंट्स होंगे। इसके बाद लेफ्ट एट्रियल इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। अगर लीड V1 में P वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, इन्वर्टेड है, मोर देन 0.01 मिली वोल्टेज, तो इसको हम 3 पॉइंट्स देंगे। या तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखेंगे। अगर पेशेंट की ECG में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है तो उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे। और QRS कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन अगर मोर देन 0.09 सेकंड्स है तो इसको भी हम 1 पॉइंट देंगे। तो ये था रोम हार्ट-ईस्टेस स्कोर। अब अगर किसी के 5 पॉइंट्स या मोर देन 5 है तो इसको हम डेफिनेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलेंगे। और अगर किसी के 4 पॉइंट्स या मोर देन 4 पॉइंट्स हैं, इसको प्रोबेबली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलेंगे। थैंक यू। ये था लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के बारे में। थैंक यू।